प्रातः क्लास चल रहा था 19 दिसंबर 1968। गुरुवार को 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। तुम बच्चे चैलेंज दियो, कोई भी आकर के हमको बतावे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। बतावेंगे तो हम सारा आने जाने का खर्चा देंगे। अब ये काम सब कोई तो नहीं कर सकते हैं, कोई व्यू पॉइंट दे भी नहीं सकते हैं, जबकि जानता हो तभी तो देगा। टीचर बोलेगा 5-5 10, जो ठीक जानता होगा। ये बिगड़ जाने प्रश्न पूछेंगे, भाई ऐसे तो कोई हज्जाम ही होगा, कोई टीचर। तो ये जो न पढ़ते हैं मुरली, डोंट केयर करते हैं मुरली की भी। अभी शिव बाबा, कभी तो कोई कहते हैं शिव बाबा आपको हम मानते हैं। हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं। अरे वो तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा जो बैठ करके समझाते हैं वो सुनेंगे या कोई और सुनेंगे या सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ याद करेंगे। क्योंकि टीचर है तो उसे सुनते हैं ना, तो ऐसी मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें बाप बैठ करके सुनाते हैं। तो देखो कितने मगरूर हैं, माया क्या करती है, एकदम उनका माथा ही फिराई देती है। तभी तो बाप कहते हैं ना, वो गायन में पहाका भी है, वो चूहे लदी हिडगरी ओ भी पसारी। ये पहाका हो गया ना सिंधी में, तो बाबा ही तो पहाका देते हैं ना। थोड़ा पाई पैसे का ज्ञान मिला तो समझते हैं बस हम तो ज्ञानी हो गया, और फिर क्या पढ़ेगा। अरे बहुत हैं जो रोज मुरली पढ़ते ही नहीं है, सारा दिन अपनी ही टिक टिक लगाए रहते। जो आया वो जो शास्त्र वगैरह कुछ पढ़े हुए हैं ना ढेर है, तो वो उनमें से भी बैठ करके टिक टिक करेंगे और मुरली नहीं पढ़ेंगे। ख्याल भी नहीं रहेगा मुरली पढ़ने का। उनको तो बस वो ही नशा चढ़ा रहता है कि हम तो बहुत नॉलेजफुल हैं, हम गीता को भी सब जानते हैं। हरे गीता को वो जान करके, और जानने वालों की तो सबकी दुर्गति हुई है ना, कोई की सदगति हुई है क्या? तो वो बोलते उनमें से हम निकाल देंगे, पर नहीं, मुरली में तो और भी नई नई बातें हैं ना बच्चे। वो तो गीता में से भले निकालो, अभी चलो
क्योंकि बाप की दृष्टि ये भी मिली हुई है, तो वो कई कई बातें निकाल सकेंगे जिनको दृष्टि मिली हुई है। ऐसे तो बाप भी कहते हैं कि आटे में लून मिसल, वो जो कुछ होती है आटे में लून मिसल जरा सा होते हैं, क्या होते हैं भाई। आटे में जब रोटी पकाते हैं तो नमक कितना जरी सी डालते हैं। तो ये बाप समझाते हैं कि हाँ, इसमें सो भी उस गीता में सिर्फ है आटे में लून मिसल, और कोई शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी निकालते हैं वेद शास्त्र ग्रंथ, तो उसमें से भी निकलते हैं हाँ फलाने वेद में ऐसी बातें हैं। चलो, ऐसी बातें लिखी हुई तो सही हैं, पर चलो शास्त्र है तो चलो, लून जैसा उसमें भी है, तो वो भी तो आटा है ना, अलग आटा है वो अलग, और लून तो सब आटे में जरी जरी होएगा ना। तो ये बातें सब अच्छी बड़ी समझने की हैं, विचार करने की बातें हैं। और जब बाप को याद करते हो, सिर्फ शिव बाबा नहीं लिखो, अरे ये टीचर भी है, क्योंकि यहां तो सिर्फ लिखा है शिव बाबा याद है, ये लिखा है शिव बाबा याद है। अरे पर बाबा तो याद है, पर टीचर भी याद है, गुरु भी याद है, वो भी याद है या नहीं याद है? अगर टीचर और गुरु याद नहीं है तो फिर पढ़ेंगे कहां से? हाँ, गुरु कहां से सदगति करेगा? है? कहां से तुमको पाए मिलेगा? सिर्फ याद करते रहेंगे, नॉलेज कहां है फिर? तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ये सारा ज्ञान चलना है बुद्धि में। ऐसे ऐसे बच्चे ये बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस कराएंगे कि जो शिव जयंती पर कराते हैं, फिर भी कराने वाले हैं तो पत्थर बुद्धि ना, तो फिर आएंगे ही थोड़े, कोई मुश्किल आएंगे। और भाग्य भी तो हो, तभी तो यहां आए करके बैठ सके ना। सो भी तो वहां जाएंगे, कोई बाबा के पास तो आ नहीं सकते हैं, और बाबा तो यहां ऐसे नहीं सन्मुख कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि बाप ने तो बच्चों को शो कर दिया सब कुछ ऑक्यूपेशन बता दिया, नॉलेज अच्छी तरह से बता दिया, और इतनी अच्छी से बता दिया
हाँ, तो फिर कोई नॉलेज धारण भी तो करे। धारण की 19/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। कोई ने नहीं की नॉलेज धारण, कोई ने भी नहीं की। अरे कोई कमती भी नहीं की। बाकी जो अच्छे हैं वो तो बताएंगे ना, और वो ही तो शो करेंगे ना बाप की। सन सोज फादर, सन सोज फादर। और सन को कौन शो करते हैं? सन को फिर फादर शोज करते हैं। फादर शो करते तो आत्माओं को शो करते हैं ना, बच्चों को। आत्माओं का बाप है। तो फिर जो बच्चे हैं उन बच्चों का काम है ना, जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हैं। अब बाबा थोड़े ही फिरते रहेंगे, या बाबा तो तुम बच्चों को आर्डर करेंगे, ये फलानी फलानी जगह में जाओ, ऐसे करके आर्डर करते रहेंगे। आज फलानी जगह में जाओ। पहले भी आर्डर करते थे ना। अभी इनको भी कोई आर्डर करने वाला होगा क्या कि यहां जाओ, वहां जाओ? नहीं। बाबा ने बच्चों को होशियार किया, और फिर इतनी सारी दुनिया उनमें, बच्चों में। तो ये सभी बातें अखबारों में भी पढ़ेंगी ना, तो वो निमंत्रण देंगे। अखबारों में भी तो पड़ेगा ना निमंत्रण। तो ये बात बहुत मुख्य है कि आओ। भले पॉइंट से भी लिख सकती हो, परंतु सब पॉइंट से मुख्य ये पॉइंट ये है, क्योंकि ये गाई भी जाती है कि भाई सन्यासियों, विद्वानों, सो पुराने प्राचीन ऋषियों से पूछा गया, ये बाप को जानते हो? न बाप की रचना के आदि मध्यांतों को जानते हो? अरे वो विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि तो नेति नेति करते आए। अब नेति नेति करते आए हैं, हम नहीं जानते तो नास्तिक हुए ना, नास्तिक। तो फिर आस्तिक कौन बनावे? तो बेहद का बाप ही आकर के फिर तुमको आस्तिक बनाते। जो बाप को जानते हैं वो आस्तिक, नहीं जानते हैं तो नास्तिक। किसके ऊपर रास्ता करेंगे? और आस्तिक भी पूरा चाहिए। सिर्फ बाप का परिचय अभी थोड़े ही काम में आता है। ये सृष्टि का चक्कर भी तो है, जिसको शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा लाखों वर्ष कर दिया। शास्त्रों में लाखों वर्ष दिए हुए हैं ना, कि सृष्टि लाखों वर्ष की। अब देखो गपोड़े ही गपोड़े लगाए दिए, ताकि किसी को कोई जवाब ही न देना पड़े। जरा भी नहीं जानते। अब नहीं जानते हैं तभी तो ऐसे तमो प्रधान बन गए हैं ना।
तो सारी दुनिया को ऐसे कहेंगे ना कि बर्था नाटे पहनी। अच्छा, ये अमेरिका को क्या अभी भरतनाट्य पहनी नहीं कहेंगे? हाँ, भले कितने भी हैं, अरे उनके पास कितनी भी धन दौलत है, ये बारूद है, ये फलाना कुछ भी है, भरतनाट्य पहनी। अरे वो तो सब भस्म हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, तो बाकी क्या हुआ? ऐसे तो तुम बच्चे समझेंगे ना कि सारी दुनिया भरतनाट्य पहनी और तुम सारी दुनिया में अभी बर्थ पाउंड बन गए हो, और नई दुनिया में तुम ही होंगे, और तुम्हारे सिवाय और तो कोई दूसरे होंगे ही नहीं। और वहां कंगाल वगैरह तो कोई होंगे ही नहीं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में कितना दिमाग भरा हुआ होना चाहिए अच्छे से ज्ञान का, सदैव हर्षित बना रहे। इस ज्ञान को सिमरन कर करके सदैव हर्षित और वंडरफुल रहना चाहिए। तो ऐसी जो ज्ञान की हर्षित बन करके रहे, उनको गोपी गोपिका कहें। उन गोपी गोपिकाओं से पूछो, सुख की बात पूछो कि उनकी बुद्धि में क्या चलता रहता है, और उसके वजह में उनको क्या मिलता रहता है। तो ये संगम युग की ही बात होगी ना बच्ची। अभी दुनिया में तो संगम युग को कोई जानते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जानते। भले तुम उनको समझाते हो, बहुतों को समझाते हो, परंतु वो मानते थोड़े ही है कि भाई संगम युग को अच्छा माने। हाँ, संगम युग है तो सो क्या भला कहेंगे, ये संगम युग है तो क्या भला हुआ। उनको तो नॉलेज ही नहीं है, न बाप को जानते हैं, न बाप की नॉलेज को पूरा जानते हैं। तो ऐसे ही हाँ, वो भी समय आएगा। देखें, आते हैं नहीं आते हैं, क्या होता है। बाकी कॉन्फ्रेंस तो करने की है बच्चों को, भले करो। देखो, शायद विहंग मार्ग में बहुत अच्छे से बहुतों को हो जावे तुम्हारी महिमा, परंतु इस समय में तो बाप कहते हैं कि ऐसी हालत में भी तुम्हारी महिमा शायद बहुत मुश्किल से निकले। समझे? क्योंकि तुमको बाप बताते हैं ना, बाप उनको तो कहना, ओ प्रभु तेरी ये लीला, तेरी महिमा हम अब कोई भी नहीं जानते थे कि अगर आप कोई ये नॉलेजफुल नॉलेजफुल भी हो सकते हो। अरे आप टीचर भी हो और बाप भी हो,
वो तो एक ही आत्मा है। और तो कभी कोई न सुनी न सुनाई सकते हैं, इसको भी नहीं सुनाई सकते। अभी तुमको भी तो कोई फादर तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि फादर तो तुम बच्चों को सिखलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को अब नशा एकदम चढ़ते रहेंगे। हाँ, स्थायी नशा चढ़ते रहे। तुमको ये स्थायी और वो अंत तक नशा चढ़ जाना चाहिए। अभी तो कुछ भी सुनते हो तो नशा झट तिरक जाता है, सोडा वाटर हो जाता है। तो सोडा का भी तो ऐसे ही दृष्टांत देते हैं ना। बस सोडा डाल के रख दो, एकदम रख दो तो सारा पानी चल लगेगा, पानी पानी हो जाएगा, खारा पानी। वो फिर पीने की दिल भी नहीं होगी। तो ऐसे तो नहीं कि सोडा वाटर हो जाना चाहिए। ऐसा फोर्स लाना चाहिए जो किसको समझा सको, तो वो समझने वाला बंडर खाए, एकदम अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाओ, सो भी देखो कितना बुद्धि में बैठा है। 19/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। भले कितना भी बुद्धि में समझाओ, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा, फिर भी टाइम निकाल देंगे करके समझने के लिए। जो समझने को आवे, आता रहे, अपना जीवन बनावे, बड़ा मुश्किल है। और बाबा कोई मना भी नहीं करते हैं कि कोई धंधा धोरी न करो, और घर के बाल बच्चे न लाओ, पर बोलता है कमल फूल के समान तो रहो, पवित्र भी रहो, और फिर जो बैठ करके पढ़ाता हूं ये भी तो याद करो। पढ़ाई तो पढ़ाते हैं ना, टीचर है, सुप्रीम टीचर। ये जैसे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर है। ऐसे तो जरूर कहेंगे ना कि अनकॉमन पढ़ाई है, क्योंकि ये पढ़ाई कोई मनुष्य तो नहीं पढ़ाई सकते। जो बाप देखो कैसे आकर के पढ़ाते हैं रथ पर, और भाग्यशाली रथ तो कोई घोड़े गधे का तो नहीं होगा ना, है? कहते हैं ना, ए गधे कुछ समझ में नहीं आता तेरे, ऐसे कहेंगे? ये भी तो बाबा समझाते हैं, तो मनुष्यों के लिए समझाते हैं ना। अरे बच्चे, ये तुम्हारा ये जो शरीर है, ये शरीर तख्त है, इस तख्त के ऊपर वो अकाल मूर्त आत्मा बैठी हुई है, विराजमान है, जिसकी यादवार में देखो सिखों ने लकड़ी का तख्त बनाया हुआ है। लक्कड़ बुद्धि की बात, उसको अपना पार्ट मिला हुआ है आत्मा को। ये पार्ट का ही कहेंगे। ये ऐसे किसी को बुद्धि में नहीं बैठता है बच्चे।
तो ये समझाने के लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि अपन को आत्मा निश्चय करो और फिर बाप का निश्चय करना। अभी समझती जाएगी, ये तो बहुत सहज बात है और रियल बात है। वो अपन को देह समझना वो आर्टिफिशियल है। तो ये सभी बातें बच्चे समझने की हैं। ओम शांति।